गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम यहाँ पर सीबीएसई टर्म 1 एग्जामिनेशन जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारे पास है मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन का टॉपिक हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेके मैग्नेटिज्म एंड मैटर तक आपके पास मिलता है। इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे इन द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन। सो हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास आर रेडियस के अंदर हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि इसमें करंट कितना डेवलप होगा। हमारे पास करंट आ जाएगा द चार्ज E डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, हमारे पास यहाँ पे t आ जाएगा। 1/t is known as to be the frequency. So करंट आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? E into f। f आपके पास फ्रीक्वेंसी है which will be given in the units of revolution per second। या फिर हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं E ओमेगा अपॉन आपके पास यहाँ पे 2 पाई, जहां पर ओमेगा हमारे पास इसकी एंगुलर स्पीड बन जाएगी, टी हमारे पास टाइम पीरियड है ऑफ दी 1 रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, इसी करंट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू E, और यहाँ पर हमारे पास V डिवाइडेड बाई आपके पास 2 पाई है। ये सारा कॉन्सेप्ट हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर आपको पूछा जा सकता है। और टॉपिक हमारे पास क्या है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास कितना करंट डेवलप हो जाता है। इससे रिलेटेड सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है द मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field due to the motion of the electron, magnetic field due to the motion of the electron। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारे पास r रेडियस के सर्कल के अंदर मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो हमारे पास करंट कैसे ट्रेवल कर रहा है? करंट हमारे पास यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रहा है। ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। और अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, हम करंट की कोई भी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर करंट आ जाएगा म्यू नॉट EV डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। यू हैव टू कीप इन योर माइंड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके रेडियस की पावर 2 पे डिपेंड करता है। तो इस पे आपके पास एक अलग तरीके का क्वेश्चन टीचर पूछ सकता है कि अगर हम रेडियस को डबल कर देते हैं और वेलोसिटी को सेम रखते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। तो जनरल फॉर्मूला तो मैग्नेटिक फील्ड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर का है, लेकिन ये एक अलग क्वेश्चन है जिसमें आपको वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर आप अगर डबल रेडियस हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड 1/4 टाइम से आपके पास जो है चेंज हो जाएगी। ये आपने दिमाग के अंदर रखना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, आफ्टर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड a teacher can ask for the magnetic dipole moment, the magnetic dipole moment of the moving electron, magnetic dipole moment of the moving electron, the magnetic dipole moment of the moving electron। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन v मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये सेंटर मेरे पास O है और इसका रेडियस है r। Magnetic dipole moment of this can be written as is equal to current into area, और the magnetic dipole moment can be, ये हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा? ये हमारे पास आएगा करंट म्यू नॉट EV अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, अगर हम इस करंट को, सॉरी नॉट मैग्नेटिक फील्ड, करंट EV अपॉन 2 पाई आर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई आर स्क्वायर से, तो हमारे पास यहाँ पे टर्म क्या बच जाएगी? द मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय EVR अपॉन 2। दिस इज अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक, आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट वन,
अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमारे पास कैसे ट्रेवल कर रहा है, इट इज ट्रेवलिंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो करंट हमारे पास यहाँ पर कैसे ट्रेवल करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे दी जाती है, आप सेंस ऑफ करंट के अंदर फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए। सेंस ऑफ करंट की डायरेक्शन के अंदर अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं, अगर हम इसकी फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं, करंट हमारे पास यहाँ पर क्लॉकवाइज चल रहा है। तो अगर हमारे पास हम सेंस ऑफ रोटेशन को इस तरीके से देखते हैं क्लॉकवाइज, तो अंगूठा मेरे पास इनसाइड है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या आ जाती है, इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ। नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास यहाँ पर ये म्यू की वैल्यू EVR/2 के बराबर है, तो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है इसका रिलेशन विद द एंगुलर मोमेंटम। तो रिलेशन विद एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या आ जाएगा, इस टर्म को हम मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर देते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन आ जाएगा, वी हैव म्यू इज इक्वल टू, वी हैव E इंटू एल, एंगुलर मोमेंटम अपॉन मेरे पास 2 इंटू एन। और इसके अंदर हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। वेक्टर फॉर्म इसकी क्या आ जाती है, इन द वेक्टर फॉर्म यू हैव टू राइट डाउन म्यू इज इक्वल टू -EL अपॉन हमारे पास यहाँ पे 2। इसमें नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कहाँ की तरफ को है, आउटसाइड है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या है, इनसाइड। तो ये डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, इनसाइड। तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो हमारे पास इस वजह से बीच में नेगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो टॉपिक आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज गिवन बाय म्यू अपॉन एल, A divided by 2m, and this is 8.8 into 10 raised to power 10 coulomb per kg। यह हमारे पास गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। नेक्स्ट वन, अगर हम यहाँ पर बोहर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगा दें, अगर हम यहाँ पर बोहर्स के क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगा दें, क्या है ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, क्या आपका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, ये एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π। सो देयरफॉर इस वजह से हमारे पास यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इट इज गिवन बाय, ये हमारे पास आ जाएगा NHE/4π into m आल्सो। और हमारे पास यहाँ पर आल्सो फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम स्पेशली एक नाम दे देते हैं, एंड दिस इज नोन एज टू बी द बोहर्स मैग्नेटन। इसको हम यहाँ पर बोहर्स मैग्नेटन का नाम दे देते हैं, एंड देयरफॉर यह हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू बी इज इक्वल टू HE/4πm, और इसको हम बोल देते हैं 9.27 into 10 raised to power -24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। सो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास, ये सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड हैं विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स के अंदर आता है, और +2 और टर्म 1 एग्जामिनेशन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।